दोस्तों, जब पूरी दुनिया इजराइल ईरान के बीच टेंशन पर फोकस कर रही थी, तब पाकिस्तान क्वाइटली एक गेम खेल रहा था, एक सोफिस्टिकेटेड डिसइंफॉर्मेशन वॉर अगेंस्ट इंडिया। इस सब के बीच पाकिस्तान के आर्मी चीफ COAS आसिम मुनीर क्वाइटली अमेरिका के टूर पर गए 15 से 18 जून तक। पेंटागन, व्हाइट हाउस, सेंटकॉम, सब जगह हाई लेवल मीटिंग्स हुई। फिर 22 जून को अमेरिका ने ईरान पर डायरेक्ट एयर स्ट्राइक्स किए, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के नाम से। लेकिन दिक्कत ये थी कि दुनिया ये सवाल पूछ सकती थी कि पाकिस्तान का रोल क्या था। क्या उन्होंने ईरान को पीछे से धोखा दिया? क्या आसिम मुनीर का US विजिट एक्चुअली उसी प्लानिंग का पार्ट था? तो पाकिस्तान के मिलिट्री मीडिया नेटवर्क ISPR और उसका डिजिटल आर्म PSF पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम ने एक और स्ट्रेटेजी चलाई, भारत के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा फैलाना। गोल एक ही था, स्पॉटलाइट इंडिया पर डाल दो और पाकिस्तान के खुद के बिट्रियल से ध्यान हटा दो। ये कोई रैंडम कैंपेन नहीं था, ये मल्टी लेयर्ड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ऑपरेशन था, जिसमें फेक न्यूज, बॉट अकाउंट्स, मीडिया मैनिपुलेशन और ईरान के साथ इंडिया के रिलेशंस को डैमेज करने की पूरी प्लानिंग थी। और अब हम इस वीडियो में ये सारी लेयर्स डिकोड करेंगे पार्ट बाय पार्ट। पर वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो में जिस डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन का हम ब्रेकडाउन करने जा रहे हैं, उसका पूरा रिसर्च क्रेडिट जाता है डिसइंफो लैब को। उन्होंने इस पूरी स्टोरी को थ्रेड के फॉर्म में X यानी ट्विटर पर पब्लिश किया था। अगर आप ओरिजिनल थ्रेड पढ़ना चाहें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जून 13 को जब इजराइल ने ईरान पर मिसाइल स्ट्राइक्स की ऑपरेशन राइजिंग लायन के नाम से, तब पाकिस्तान ने अपना प्रोपेगेंडा मशीन एक्टिवेट कर दिया। DGISPR ने तुरंत एक नरेटिव सीड किया जिसमें यह क्लेम किया गया कि इंडिया ने मोसाद के साथ मिलकर ईरान पर अटैक प्लान किया। मतलब बिना किसी एविडेंस के ये हवा बना दी गई कि RAW और मोसाद का सीक्रेट कोलैब हुआ है ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए। यही बन गया प्रोपेगेंडा A। PSF और ISPR के बॉट्स अकाउंट एक दूसरे के ट्वीट्स को एम्पलीफाई किया ताकि लगे कि ये क्लेम वाइड स्प्रेड है, बट रियलिटी कोई क्रेडिबल सोर्स, कोई प्रूफ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक मैन्युफैक्चर्ड स्टोरी। फिर आया प्रोपेगेंडा B। फेक न्यूज वायरल करनी शुरू हुई कि ईरान ने कुछ इंडियंस और अफगान स्पाई को अरेस्ट किया है जो एलिजिडली इजराइल के लिए काम कर रहे थे। किसी ने बोला 4 इंडियंस, किसी ने 13, लेकिन किसी ने भी एक भी ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं दी। बस नंबर्स हवा में उछाल दिए गए। और फिर आई सबसे बिजार बात, प्रोपेगेंडा C। मशाद में एक अफगान स्टूडेंट ने क्लेम किया कि इंडियन एम्बेसी के एक ऑफिशियल ने उसे कांटेक्ट किया था ताकि उसे मोसाद लिंक्ड ड्रोन मिशंस के लिए रिक्रूट किया जा सके। प्रूफ बस ट्रस्ट मी ब्रो टाइप टेस्टिमनी। कोई नाम नहीं, कोई विजुअल नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, लेकिन PSF और पाकिस्तानी मीडिया ने इसको भी फुल फोर्स में वायरल किया। ये पहला प्रोपेगेंडा वेव था जिसका एम क्लियर था, ईरान को भारत के खिलाफ टर्न करना और पाकिस्तान के खुद के रोल से अटेंशन डाइवर्ट करना। आसिम मुनीर के पेंटागन और व्हाइट हाउस वाले हाई लेवल US मीटिंग्स खत्म होते ही जून 22 को अमेरिका ने ईरान पर एक और बड़ा एयर स्ट्राइक लॉन्च किया जिसका कोड नेम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जो मैंने आपको पहले भी बताया। और जैसे ही ये हुआ, पाकिस्तान ने अपना सेकेंड वेव ऑफ डिसइंफॉर्मेशन चालू कर दिया, इस बार और भी ज्यादा एग्रेसिव तरीके से। इसमें प्रोपेगेंडा A में सबसे पहले क्लेम किया गया कि इंडिया ने अपनी एयर स्पेस US के B-2 बॉम्बर्स के लिए ओपन कर दी थी ताकि वो ईरान पर अटैक कर सके। इस क्लेम के साथ एक फेक फ्लाइट रूट मैप भी वायरल किया गया। लेकिन सच क्या था? US बॉम्बर्स ने नॉर्थ अटलांटिक, यूरोप और मिडिल ईस्ट की एयर स्पेस का यूज किया, इंडिया की एयर स्पेस में घुसे ही नहीं। ये प्रोपेगेंडा बस एक डेलिब्रेट झूठ था ताकि इंडिया को कॉम्प्लिसिट दिखाया जा सके। प्रोपेगेंडा B। फेक ईरानियन गवर्नमेंट हैंडल्स बनाए गए, जैसे X हैंडल था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ईरान, जो प्रिटेंड कर रहा था कि तेहरान से ऑपरेट कर रहा है, लेकिन थोड़ा भी एनालिसिस करने पर पता चल जाता कि ये हैंडल एक्चुअली पाकिस्तान से रन हो रहा था। प्रोपेगेंडा C। एक और डर्टी ट्रिक, @IM शर्मामी नाम का एक फेक जर्नलिस्ट हैंडल बनाया गया जो इम्पर्सनेट कर रहा था रियल ईरानियन जर्नलिस्ट शहर इमामी को। शहर इमामी ने खुद बताया कि ये हैंडल फेक है, लेकिन ISPR के बॉट्स और पाकिस्तानी मीडिया ने उसे क्रेडिबल सोर्स के रूप में प्रमोट किया। प्रोपेगेंडा D। एक और नरेटिव वायरल किया गया कि ईरान इंडियन सिटीजन्स को टारगेट कर रहा है उनके सिक्योरिटी स्क्रीनिंग्स के जरिए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या थी? ईरान एक्चुअली इंडिया के 3000 प्लस लोगों को इवैक्यूएशन में मदद कर रहा था। स्क्रीनिंग सिर्फ उन लोगों के लिए थी जिनके नाम फ्रॉडुलेंट एजेंसीज के साथ लिंक्ड थे, ना कि
किसी नेशनलिटी के बेसिस पर। ये सेकेंड वेव परफेक्टली टाइम थी आसिम मुनीर के ट्रिप के बाद और यूएस स्ट्राइक्स के बाद, ताकि लोग पाकिस्तान की बिट्रेयल पर सवाल ना उठाएं और इंडिया पर उंगली उठाएं। जब पहले के झूठे नरेटिव से काम नहीं बना तो पीएसएफ ने तीसरी वेव चालू की। इस बार सीधा ईरान की मीडिया को ही मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। नरेटिव ये बेचा गया कि भारत के आईटी सॉफ्टवेयर सिस्टम्स जो एलिजिडली ईरान के बॉर्डर सर्विलेंस, पासपोर्ट डेटा और सीसीटी नेटवर्क्स में लगे हुए थे, उन्हीं के जरिए इजराइल ने ईरान के अगेंस्ट ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया बिना किसी टेक्निकल ऑडिट या प्रूफ के। ये एक हाईली सेंसेशनलाइज्ड कॉन्स्पिरेसी थी, फिर भी कुछ ईरानियन मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कयान उसको पब्लिश कर बैठे। ये वही मूवमेंट था जब झूठ का रिपीटेशन उसे क्रेडिबिलिटी देने लगा और प्रोपेगेंडा ने ईरानियन पब्लिक परसेप्शन को चोट पहुंचाई। ये सारी फेक स्टोरीज सिर्फ बनाई नहीं गई थी, इन्हें सिस्टमैटिकली एम्पलीफाई भी किया गया था। आईएसपीआर के अंडर चलने वाले पीएसएफ ने एक कोऑर्डिनेटेड डिजिटल नेटवर्क एक्टिवेट किया जिसमें इन्फ्लुएंसर्स, एनोनिमस बॉट अकाउंट्स और सूडो इंटेलेक्चुअल हैंडल शामिल थे। ये लोग एक ही नैरेटिव को बार बार शेयर करते, कोड ट्वीट करते और ग्लोबल एको क्रिएट करते। पीएसएफ का असली रोल यहाँ एक्सपोज होता है कि एक थिंक टैंक के नाम पर ये मिलिट्री का ही एक्सटेंशन है जो कोवर्ट साइकोलॉजिकल ऑपरेशन चला रहा है। दोस्तों, इस नेटवर्क के पीछे कुछ नोन लोग भी थे जैसे अनिस कमाल, हुज़ैफा फरीद, उमर इस्लाम और सबसे ज्यादा एक्टिवेट प्रोपेगेंडा पेडलर वलीद चौधरी, जिसका डिजिटल नाम है विस्की पापा। ये इंसान अलग अलग हैंडल से कंटेंट बनाता है @navcom24, @साइकोलॉजिकल वॉर ऑपरेशन, ओसन डिफेंस। सबका काम एक ही है, भारत के खिलाफ डिस इन्फॉर्मेशन को मास स्केल पर पुश करना। ये डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन कोई नया स्टंट नहीं था। पाकिस्तान का पीएसएफ नेटवर्क पहले भी ऐसे नरेटिव फैब्रिकेट कर चुका है। मई 2024 में जब ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हुई थी तो इसी नेक्सस ने तुरंत ब्लेम इंडिया पर शिफ्ट करने की कोशिश की थी। फेक ट्वीट्स में ये क्लेम किया गया कि क्रैश डेलिब्रेटली ऑर्केस्ट्रेटेड था और ईरान की फोर्सेस ने सपोजिटली इंडियन एम्बेसी को रेड भी किया। इन नरेटिव्स को प्रूफ देने के लिए जो फोटोज यूज किए गए वो भी पुराने और अनरिलेटेड निकले। एक फोटो 2015 में जर्मनी के स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग ड्रिल की थी और दूसरी फोटो 2022 की तेहरान एयरपोर्ट में जिसे फेक अरेस्ट क्लेम के लिए प्रेजेंट किया गया। ये क्लियरली दिखाता है कि पीएसएफ सिर्फ डिस इन्फो नहीं फैलाता, विजुअल्स भी मैनिपुलेट करता है ताकि नरेटिव बिलीवेबल लगे। पीएसएफ का एजेंडा सिर्फ एक क्राइसिस का पॉलिटिकल स्पिन बनाना नहीं है, इसका कोर मिशन है इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर डिस्क्रेडिट करना। ये थिंक टैंक के लेबल में छुपा हुआ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यूनिट है जो पाकिस्तान आर्मी का अनऑफिशियल पीआर भी है। पैरेलली ये लोग पाकिस्तान के अंदर पीटीआई को डिस्क्रेडिट करते हैं और आर्मी की इमेज को हीरोइक दिखाते हैं, लेकिन जब बात भारत की होती है तो फुल स्केल प्रोपेगेंडा चलाते हैं। इस नेटवर्क ने पहले भी #बॉयकॉट इंडिया और #बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स जैसे ट्रेंड्स चलाए, स्पेशली अरब कंट्रीज में, ताकि इंडिया के ग्लोबल बिजनेस इंटरेस्ट को नुकसान हो। ये एक स्ट्रक्चर्ड एफर्ट है जिसमें सोशल मीडिया के जरिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, आईटी सेक्टर और सॉफ्ट पावर को सिस्टमैटिकली टारगेट किया जाता है। जब पाकिस्तान इंडिया पर झूठे इल्जाम लगा रहा था तब खुद क्या कर रहा था ये कोई नहीं बताता। जब इजराइल ने ईरान पर मिसाइल स्ट्राइक्स किए, पाकिस्तान ने तुरंत अपना बॉर्डर ईरान के साथ बंद कर दिया। सोचने वाली बात है, अगर पाकिस्तान सच में मुस्लिम उम्मा का डिफेंडर होता तो वो ईरान के सिविलियंस के लिए अपना बॉर्डर ओपन करता, पर उसने क्या किया? ईरान को और ज्यादा आइसोलेट कर दिया। और दोस्तों, ये पहली बार नहीं था। जनवरी 2024 में जब ईरान ने पाकिस्तान के वेस्टर्न रीजन में एक लिमिटेड स्ट्राइक किया था एलिजिडली एक टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ, तो जवाब में पाकिस्तान ने ईरान पर मिसाइल्स अटैक्स कर दिए जिसमें सिविलियंस मारे गए। उसके बाद डिप्लोमेटिक टाइज ऑलमोस्ट ब्रेक हो गए थे। तो जो मुल्क खुद ईरान पर मिसाइल्स चला चुका है वो इंडिया को एंटी ईरान प्रूव करने में लगा था। और सबसे बड़ी हिपोक्रेसी तो ये थी कि जहां एक तरफ पाकिस्तान दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो ईरान का अलाई है, वहीं दूसरी तरफ आसिम मुनीर का यूएस विजिट हुआ और उसके कुछ ही दिन बाद ही पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ बायलैटरल डील साइन किए। ये क्लियरली दिखाता है कि पाकिस्तान किस तरफ था, ईरान के साथ नहीं बल्कि उन्हीं के अगेंस्ट प्लानिंग करने वालों के कैंप में। ये कोई ऑर्डिनरी डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन नहीं था, ये एक जियोपॉलिटिकल बिट्रियल था।
और पाकिस्तान की मिलिट्री प्रोपेगेंडा मशीन ISPR के पास सच का जवाब नहीं, सिर्फ झूठ, बॉट्स और नरेटिव्स वॉरफेयर का अर्सेनल है। इस पर आपके क्या विचार हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।